अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए शानदार रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब की। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही रेसिपी पसंद आएगी। इतनी लजीज और इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है ना, यकीन करें एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपके मुंह का जायका भी चेंज हो। इतने खस्ता और नरम मुलायम और रेशादार शामी कबाब, तो उम्मीद करता हूँ ये पहले आपने ना कभी देखे होंगे, ना बनाए होंगे, ना खाए होंगे। तो एक बार लाजमी ट्राई करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो मैंने ये खड़े मसाले लिए हैं, साबित ज़ीरा, धनिया, साबित मिर्चें, मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग वगैरह, और इसको हम कर लेंगे ग्रैंड। इसका हम पाउडर बना लेंगे इस तरह करके। तो साथ में हम लेते हैं बीफ। मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब बीफ है। इसके अंदर हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और उसके बाद हम 1 पाव के करीब 200 ग्राम मैंने दाल चना लिए वो ऐड कर देंगे। तो बताते चलो, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में अपने शहर का नाम लाजमी लिखा करें ताकि हौसला अफजाई हो सके। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया जो इतना साथ देते हैं, मेरी वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं अच्छे। तो इसमें मैंने वो पिसा हुआ मसाला ऐड कर दिया है, और साथ में नमक, और तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और इसको 15 से 20 मिनट का हमने देना है प्रेशर। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। तो मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। तो देखें माशाल्लाह तकरीबन मेरे 18 मिनट लगे हैं, तो ये शक्ल बनी है। तो इसको हम चॉपर में नहीं करेंगे, ग्राइंडर में नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे हाथ से। देख लें बोटी बिल्कुल मुलायम हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह बीफ गल चुका है, और दाल चना भी गल चुकी है। ये एक लकड़ी का वो घोटना है, हम मदिया भी कहते हैं, घोटना भी कहते हैं, झगना आप कह सकते हैं। इसकी मदद से मैंने इसको बनाना है, और इस शक्ल में लेके आएंगे, और उसके बाद इसकी बनाएंगे गोल गोल मज़ेदार टिक्कियाँ, जो आप देखते ही आपके मुंह से पानी आ जाएगा। तो इसको मज़ीद हम थोड़ा बेहतर बनाने के लिए साबित धनिया कटा हुआ, साबित मिर्च जो है हरी वाली वो कटी हुई, पुदीना इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ, और 1 अंडा वो हम शामिल करेंगे, और चाट मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। आप ना डालें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मेरे पास ये एक सांचा है, मैं सांचे से बना देता हूँ। आप हाथ की मदद से बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो इस तरह गोल गोल टिक्की हम बना के रख लेंगे। ये 2-3 महीनों के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। जब कोई मेहमान आते हैं तो आप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो अब आपको फ्राई करके भी दिखा देते हैं। तो हम लेते हैं फ्राई पैन, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप इसको डिप फ्राई भी कर सकते हैं, और कम ऑयल में भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। और मैं वैसे ही इसके ऊपर अंडा लगा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऊपर अंडा। तो आप ना लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, उसके अंदर हमने अंडा डाला हुआ है, ये टूटेंगी नहीं। तो आप इसको गोल्डन फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और खुशबू तो माशाल्लाह पूरे घर में फैली हुई है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपके पड़ोसी भी दीवारों से झांकेंगे कि इधर क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं। तो वो भी आपसे पूछेंगे किस तरह बनाई हैं इतनी प्यारी खुशबू वाले शामी कबाब। तो आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें और बनाएं, और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दें, और कमेंट में लाजमी अपने शहर का नाम लिखा करें, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और अच्छी लगती है नहीं लगती। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।